आज की कक्षा में हम संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कबीर के ऊपर एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मध्य युग में कबीर महान क्रांतिकारी कवि थे, कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर देखते हैं। हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। बताया था मैंने आपको कक्षा में कि हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा था: वीरगाथा काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा था। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। आगे देखो, क्योंकि इसी समय न सिर्फ हिंदी भाषा अपने नए स्वरूप का निर्धारण कर रही थी, जबकि भारतीय परिस्थितियां भी समय के साथ बदल रही थी। समाज के अधिकतर लोग भेड़ चाल के शिकार होते हैं। समय के अनुरूप आचरण करने की शिक्षा देने में समर्थ व्यक्ति बहुत कम होते हैं। कबीर के समय भी अनेक धार्मिक मतांतर विद्यमान थे। 1-2 सिद्धि प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति स्वयं को ईश्वर बताकर जनता से अपनी पूजा करा रहे थे। समाज में अशिक्षा, रूढ़ियाँ, ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास यह सब प्रचलित थे। अनेक जातियाँ थीं। मनुष्य मानव जीवन के उद्देश्य की ओर बेखबर था। समाज में जाति, धर्म आदि के नाम पर ऊंच नीच की भावना व्याप्त थी। ऐसे समाज में कबीर पल बढ़कर बड़े होते हैं और अपने ज्ञान से समाज में बहुत बड़ी चेतना जागृत करते हैं। कबीर ने निरक्षर होते हुए भी घूम फिरकर सभी धर्मों, दर्शनों, साधनों, पद्धतियों को अच्छी तरह समझ लिया था और यह स्पष्ट कर लिया था कि किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर लोग अपना उद्धार कर सकते हैं। कबीर महान साधक थे। उन्होंने साधना से ही ज्ञान प्राप्त किया था। ये ही आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, तुम देख लेना। कबीर ने समाज का मार्गदर्शन किया। उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहा। उन्होंने कहीं बाहरी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु फिर भी वे युग परिवर्तक, समाज में क्रांति लाने वाले महान समाज सुधारक संत कहलाए। उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। हाँ, ये मैं करेक्शन कर लेती हूँ, थोड़ा देख लो। यह विलक्षण लिख लेना। आगे देखो, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर आत्म साक्षात्कार किया, यानी स्वयं के ज्ञान को पहचाना। वह अपने समय के क्रांतिकारी पुरुष, युग परिवर्तक सिद्ध हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर द्वारा किए गए क्रांतिकारी परिवर्तन, पहला देखो, धार्मिक क्षेत्र में, यानी उस समय कैसा धर्म प्रचलित था और कबीर ने क्या वह धर्म स्वीकार किया, या फिर अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने किस प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास किया। कभी नहीं आएगा, यहाँ कबीर आएगा। कबीर ऐसे समय वर्तमान थे जब मुसलमान शासकों की धर्मांधता से जनता आहत थी। हिंदू धर्म के कर्म कांड, विधान, पाखंड, बाह्य आडंबर चारों तरफ व्याप्त थे। पंडितों के पाखंड समाज में फैले हुए थे। इनके द्वारा प्रचलित कर्म कांडों को व्यर्थ बताते हुए कबीर ने कहा, देखो क्या कहा, पंडितवाद वदंते झूठा, राम कया, जो भी है ये अनेक प्रकार की बातें कहते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम लेने मात्र से वह चीज़ अपने को प्राप्त नहीं होती। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हाथ में माला लेकर आप है ना राम का नाम दिन रात जपते रहो, आपको राम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कबीर कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो जाता है, राम का उच्चारण ना लेने मात्र से राम की प्राप्ति हो जाती है, तो आप कहो जरा, आपको अगर प्यास लग रही है, आप पानी का उच्चारण करोगे तो आपको क्या आपकी प्यास बुझ जाती है? अर्थात आपको क्या पानी मिल जाता है? पानी का उच्चारण मात्र से आपको पानी मिल जाता है? क्या शक्कर का उच्चारण मात्र लेने से क्या अपने को शक्कर प्राप्त हो जाती है? क्या अग्नि का उच्चारण मात्र करने से क्या अपने पाँव जल जाते हैं? नहीं ना। प्यास बुझाने के लिए अपने को पानी के पास में जाकर पानी को पीना पड़ता है, तब जाकर अपनी प्यास बुझती है। शक्कर को जाकर अपन हाथ से उठाकर मुंह में लेते हैं, तब जाकर अपने मुंह में वो शक्कर जाती है। इसी प्रकार कबीरदास कहते हैं कि राम का नाम लेने मात्र से अपने को राम की प्राप्ति नहीं होगी।
उनको अपने को सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, समय उनके लिए अपने को निकालना चाहिए। ऐसी बहुत सारे पंडितों के द्वारा जो प्रचलित बातें थी उनको कबीर ने व्यर्थ बताया है। आगे देखो, कहकर अपने आराध्य निर्गुण राम की स्थापना की है। कबीर के समय सबसे गहरा अंधकार धर्म के क्षेत्र में फैला हुआ था। कबीर किसी धर्म के द्वारा निर्दिष्ट ईश्वर या खुदा पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के आपसी भेदभाव को दूर कर एक ही राम के रहस्य को पहचानने का उपदेश दिया। जैसे हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम न कू जाना। हिंदू कह रहे हैं मेरा राम प्यारा है, तुर्क कह रहे हैं नहीं रहीम हमारा प्यारा है। दोनों आपस में लड़ लड़कर मर रहे हैं। कोई भी राम और रहीम के मरम रहस्य को नहीं पहचान पा रहा है, इनके असली अर्थ को नहीं पहचान पा रहा है। कबीर ने एकाकार होने की, मुक्ति की, जन्म मरण से छूटने की बात कही। कबीर राम को परमात्मा की पत्नी और ईश्वर को पति मानकर भक्ति भाव व्यक्त करते हैं। जैसे दुल्हन गावहु मंगलाचार, मोही घर आए हैं राजा राम भरतार। भाई ये दुल्हन आप लोग मंगल गान गाओ और मेरे भरतार मेरे पति राजा राम मेरे घर पर आए हैं। उन्होंने वैष्णवों की भांति शरणागति को महत्व दिया, किंतु राम कृष्ण आदि अवतारों को नहीं। कबीर वेद पुराण आदि को नहीं मानते थे। उन्होंने धर्म और दर्शन की बात न कहकर आडंबरों का विरोध किया, अपनी अनुभूति पर आधारित सच्चाई व्यक्त की। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घट नीर, अपनी आंखें देख ले कवि कहे कबीर। कबीरदास कहते हैं कि धर्म करने से धन नहीं घटता, कम नहीं होता। जैसे नदी दिन रात प्रवाहित होती रहती है लेकिन फिर भी उसका पानी नहीं घटता है, कम नहीं होता है। इस प्रकार कबीर ने प्रचलित पाखंडों का विरोध कर एक व्यवहारिक जीवन का उपदेश दिया। ये तो धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने परिवर्तन किया। सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं, कबीर के समय समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त थी। इन बुराइयों के समाधान में कबीर ने विशेष रूप से दो बातों पर बल दिया। एक, जो सब जीव एक ही ईश्वर के संतान है, जैसे साईं के सब जीव है किरी कुंजर दुई। इस कारण हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र किसी भी आधार पर किसी को ऊंचा किसी को नीचा समझना गलत है। ब्राह्मण तथा धार्मिक या ऊंचा वह है जो ईश्वर का भक्त है। कबीर का मानना है कि ऊंचा वह है जो ईश्वर का भक्त है, राम का भक्त है। इसको स्पष्ट करते हुए इन्होंने दोहे भी कहे हैं, जाति पाची पाती पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कबीर ने दूसरी बात बतलाई है कि ईश्वर एक है, जगदीश कहाँ से आया। ईश्वर की एकता के आधार पर धर्मों संप्रदायों में होने वाले झगड़े दूर हो सकते हैं। कबीर ने एक अन्य बात प्रेम के बारे में कही, मानव प्रेम और ईश्वर प्रेम यही मुक्ति का मार्ग बताया और कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसके आगे वाली पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम को ही मुक्ति का मार्ग बतलाया। कबीर ने पंडा पुजारी मुल्ला मौलवियों ब्राह्मणों को फटकारा जो मानव के साथ मानव व्यवहार नहीं करते थे। कबीर का कहना था कि काहे को कीजिए पांडे छूत विचार, छूत ही ते उपजा सब संसार, हमरे कैसो लेहू तुम यह कैसो दूध। भाई हमारा तो कैसा लहू अर्थात खून रक्त, हमारा कैसा रक्त है, तुम यह कैसो दूध और तुम्हारा कैसा दूध है। तुम कैसे ब्राह्मण पांडे, हम कैसे शुद्ध, कि जरा बताओ तो हमारे भी वही लहू है और आपके शरीर में भी वही लहू है। तो आप तो कैसे ब्राह्मण हो गए, उच्च अधिकारी हो गए, और हम कैसे शूद्र अर्थात निम्न जाति के कैसे हो गए। अन्याय के शिकार लोगों को कबीर से जितना संबल मिलना उतना किसी से नहीं। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, ये हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे, हिंदी साहित्य के महान आलोचक हैं। तो इनका कहना है क्या, कबीर पहले व्यक्ति है जिन्होंने विभिन्न धर्मों संप्रदायों जाति वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया है जिसने धर्म संप्रदाय ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। पीड़ित शोषित अपमानित जैन समाज, जैनी जिन आएगा यहाँ पर, पीड़ित शोषित अपमानित समाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है, भक्ति काल के अन्य किसी कवि का नहीं है ना। ये कथन स्पष्ट करता है कि भक्ति काल में कबीरदास है किस प्रकार समाज में परिवर्तन लाते हैं। इस कथन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि कबीर उस युग के एक नए सिर्फ समाज सुधारक थे बल्कि महान क्रांतिकारी पुरुष थे। तीसरा देखो, साहित्य क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन कबीरदास ने किया था।
हिंदी साहित्य के महान इतिहासकार। अब साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने किस प्रकार परिवर्तन किया, ये अपन रामकुमार वर्मा के कथन के माध्यम से समझते हैं। कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी अब पिंगल शब्द का अर्थ होता है छंद। अपन काव्य में पढ़ते हैं ना, विशेष में लिखते हो आप, ये छंद है, ये अलंकार है ना, वो छंद यानी वर्ण इनमें फिक्स होते हैं। एक पंक्ति में अगर 12 वर्ण आ गए तो दूसरी पंक्ति में 12 ही वर्ण आते हैं, है ना, तीसरी पंक्ति में 12 ही वर्ण आते हैं, है ना। तो वर्णों की जहाँ गिनती होती है उन्हें छंद कहते हैं। और छंदों को प्राचीन साहित्य में अर्थात संस्कृत में पिंगल कहा गया है। ठीक है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्य अनुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वह सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। इस कथन से हम समझ सकते हैं कि कबीर उस समय न सिर्फ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन लाए, बल्कि साहित्य क्षेत्र में भी एक महान प्रवर्तक बनकर उपस्थित हुए। कबीर पांडित्य की धाक जमाकर यश या धन प्राप्त नहीं करना चाहते थे। वे मूलतः सच्चे संत और भक्तों से और मानव जीवन का उपयोग ईश्वर आराधना में करना चाहते थे। भवसागर में पड़े लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने कविता को माध्यम बनाया। कबीर ने अपनी कविता में सामान्य जन जीवन से ही प्रतीक और उपमान अधिक लिए हैं। जैसे उन्होंने शरीर को दीपक का प्रतीक, आत्मा को तेल का प्रतीक जैसे विभिन्न उपमान लेकर अपनी कविताओं के माध्यम से महान संदेश दिए हैं। अनुभव पर आधारित होने के कारण कबीर के उपदेश जनता में कहावतें अशुद्ध है, इसको आप सही कर लेना, कहावतों की तरह आज भी प्रचलित है। अपनी क्षमताओं के बल पर राजा रंक से भी ऊपर थे। कौन? कबीर अपनी क्षमताओं के बल पर राजा और रंक से भी ऊपर थे। वे राजाओं में भी अपने दोष गिना सकते थे। उनके भीतर किसी के प्रति किसी प्रकार का दुर्भाग्य, पक्षपात का भाव नहीं था। इसी कारण इनका कोई विरोध नहीं कर सकता है। इसी भाव को लेकर हिंदी साहित्य के हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर के संदर्भ में कथन है, क्या सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़ कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता। संक्षेप में कह सकते हैं कि कबीर अपने विलक्षण व्यक्तित्व के बल पर समाज का मार्गदर्शन किया, इसलिए वे एक समाज सुधारक, क्रांतिकारी और युग परिवर्तक कहलाए।